एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। मेरी हुकूमत गिराना अमरीकी साजिश, मेरी हुकूमत गिराना जनरल बाजवा की साजिश थी। चोर डाकू सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा, मुल्क के लिए सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हूँ। सैकड़ों नहीं हजारों तजादाती बयानात से इमरान सियासत भरी है। इमरान खान की बदकिस्मती के इतनी बड़ी और मजबूत सियासत की मौजूदगी कूचा सियासत से नाबल्द, सियासी हिकमत अमली और तदब्बुर से खाली है। बिलाशुबा दलेरी, लड़ने में महारत और दरोगोई ने सियासी मकबूलियत दे रखी है। क्या ये अचंभे की बात नहीं? 25 अप्रैल 1996 पीटीआई का यौम तासीस था। 13 जून 2024 मजाल है एक सियासी फैसला जिस पर आज इतराना बनता हो, कोई एक फैसला भी जिसमें अमाबाद पछतावा, तासुफ, रुजू, यू टर्न ना हो। बंदा 28 साल भरपूर सियासत करे और सियासी नामायामाल हिकमत अमली और तदब्बुर से खाली हो। बीते दिनों में इमरान खान से मिसाली कुर्बत इस जमन में 2013 तक दर्जनों बार अपनी तशवीश का इजहार किया, तवज्जो दिलाई, हमारी सियासत अकल, दानिश, हिकमत और तदब्बुर से खाली है। नज़्म सियासत में ख्वारी आपका मुकद्दर रहनी है। पीटीआई जब चंद दर्जन तक मौकूफ थी, या अब जबकि लाखों वोटर सपोर्टर जमात का अंदरूनी खलफशार, बदनस्बी, बेतरतीबी, करप्शन, नाअहली ज़रबुल मिसल है। मेरी तवज्जो दिलाने के जवाब में नवाज शरीफ और बेनजीर की नालायकियां, नाअहलियां बताते। मेरी फ्रस्ट्रेशन के मौसूफ अपने खाली सियासी खाना या एहसास अबतरी व कम मायगी का इदराक करने से कासिर थे। सियासी हिकमत और तदब्बुर की गैर मौजूदगी आज सुहानी रूह है। किसी पीटी बयानबाजियों पर मुश्तमिल तकरार के साथ नारे, 28 साल से सियासी सफर का जादेरा, किसी मौके पर भी हिकमत अमली, तदब्बुर और तदबीर के साथ सियासी हरीफों को ना पिछाड़ सके। गालम गलोच, मबालगा, गलत बयानी अपनी जन्नत ओढ़ना बिछोना बना चुके हैं। इक्तदार में आए तो एक ही रट के एनआरओ नहीं दूंगा, बाहिर हुए तो रट एनआरओ नहीं लूंगा। तजाद इतना कि नवाज शरीफ की जेल में ये एहतमाम लंदन रवानगी हो, या 2019 में जनरल बाजवा की तौसी मुद्दत मुलाजमत, ऐसे तमाम एनआरओ काबीना के बाजमात फैसले इमरान खान की मोहर तस्दीक सब थी। दर्जनों मिसालें, कॉलम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कतई नजर इक़्तिदार के लिए सारी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ लेने के लिए राले टपकाई, तहरीक अदम एतमाद आते ही जनरल बाजवा से मुफाहमत, एनआरओ के लिए हम वक्त तैयार पाया। आखिर को एनआरओ किस बला का नाम है? जनरल मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए जब बेनजीर भुट्टो से मुफावत की तो एनआरओ नाम सामने आया। कतई नजर जर्नैल जब भी सियासतदानों के लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश निकालते हैं तो अगरचा मुफाद अपना अमलन अपना ही मक्कू ठपते हैं। बेशुमार मिसालें जनरल अयूब खान की गोल मेज कॉन्फ्रेंस, या जनरल जियाउल हक की बेनजीर से मामला फहमी, या जनरल मुशर्रफ की बेनजीर से मफाहमत एनआरओ, या जनरल बाजवा का पीडीएम से मुकमका, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम जर्नैलों के लिए वाटरलू साबित हुए। सियासत में मफाहमत, रिकंसिलेशन को साउथ अफ्रीका ने मुतारिफ कराया। याद रहे कि सफेद फामों ने अफ्रीकी स्याह फाम बाशिंदों को 90 की दहाई तक जानवरों से बदतर बना रखा था। 1993 में जब हालात ने पलटा खाया तो 1994 में मुल्क हक की सच्ची मालिकों के हवाले करना पड़ा। नेल्सन मंडेला पहले स्याह फाम सदर मुंतखब हुए। पहला काम कश्त खून और बदले की सियासत के सदबाब के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन बनाया। यक सतरी एजेंडा, सच बोलो और माफी पाओ, यानी जराइम के एतराफ और गुलू खुलासी। जहां कमीशन का क्याम एक अहसन कदम, वहां सरबराह के चुनाव में बेहतरीन शख्स की सूरत में बशिप डिसमिन टोटो दस्तयाब, साख, इखलाक, सच, जहानत के आला अरफा मकाम पर फाइज था। नोबल इनाम मिला कि अजमत का एतराफ था। जनरल मुशर्रफ ने यही से लफ्ज मुफाहमत पकड़ा और अपने मफादाती घिनौने एजेंडे को परवान चढ़ाया। कौमी मुफाहमती बिल एनआरओ बना डाला। इमरान खान ने अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए तनदही से अखलाक, किरदार, साख सब कुछ झोंक डाला। बदकिस्मती 28 साल सियासी जिंदगी में अपने हर फैसले से बरात ली, रुजू किया, यूटर्न किया, हाथ मले, हर फैसले पर पछताना पड़ा। हम कोई गुलाम है? एनआरओ अजबर मुखालफिन पर तोहमत इल्जामात, जहाँ कहीं सियासी फायदा सामने, तन मन धन लगा डाला। एक वक्त जनरल बाजवा को गालियां और फिर मनाना जा, मिन्नत समाजत, मुलाकातें के हवस इक्तदार में हमेशा उसूल
پست پشت ڈالے۔ جنرل عاصم کے خلاف وہیمانہ مہم بھی اور ملاقاتوں کی تڑپ بھی۔ ایک عرصے سے بیانیہ یہی کہ جرنیلوں سے بات چیت کروں گا، سیاستدانوں سے ہرگز نہیں۔ گردش عیام اچکزئی صاحب ضرورت بنے تو سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ حیرت نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی دہلیز پر ماتھا پٹک دیا۔ 2011 میں فضل الرحمان کے خلاف میں نے بات کرنے سے روکا مگر ناکام رہا۔ 2 دن پہلے گوہر خان، علی محمد خان وغیرہ جب جیل سے پیغام لائے کہ عمران خان نے سارے سیاستدانوں سے ہر قسم کی بات کی اجازت دے دی، مجھے عمران خان پر ترس آیا۔ شروع دن سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جب بھی راندہ درگاہ بنایا، دل جمی سے انواع اقسام کے سیاستدانوں کے پہلو میں بیٹھا دیکھا گیا۔ 1996 تا 2024 بے شمار مثالیں موجود۔ مئی 2006 میں میثاق جمہوریت پر لندن کانفرنس میٹنگ میں عمران خان نواز بے نظیر کے پہلو با پہلو موجود، بلکہ میثاق جمہوریت کی توثیق کرنے والوں میں شامل تھے۔ حرج نہیں، کیونکہ سیاستدان صرف سیاستدان کے ساتھ بیٹھ کر اور مشترکہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا سکتا ہے۔ میثاق جمہوریت پر ہی تو مشرف نے بے نظیر سے رابطے شروع کر دیے تھے۔ 2014 میں 126 دن کے دھرنے پر عمران خان نے بے سراغ و پریشان کے ناکام دھرنے سے جان کیسے چھڑوائی جائے۔ ثانیہ IPS نے مت غیر مترقبہ اور غیبی مدد جب برقع ٹوپی سنبھالی اور دھرنے کو ترک کرنے میں لمحہ ضائع نہ کیا۔ اگلے دن نواز شریف کے ساتھ پشاور میں براجمان تھا۔ 1977 میں ملکی سیاسی افراط و تفریق جنگی صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ ایسی دھینگا مشتی اور کامیابی سے چلتی تحریک نظام مصطفیٰ کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن PN رہنما جڑ کر بیٹھ گئے۔ سمجھوتا طے ہوا ہی چاہتا تھا کہ مارشل لاء لگ گئے۔ عمران کی بالآخر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا خوشائند ضرور، حیران کن نہیں۔ سیاسی نہ عاقبت اندیشی، نہ اہلی تدبر و تدبیر کی غیر موجودگی اور بہیمانہ ہوس اقتدار ہمیشہ آڑے رہے۔ دیر کر دیتا ہے نہ صرف دیر ہو جاتی ہے، حاصل حصول کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔